हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को बताऊंगा क्लास 10वीं का गणित का प्रश्नावली 3.1। दोस्तों यहाँ पर मैं 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूँ। आज मैं आप सभी को 3 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में बोला क्या गया है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए बीजगणित और ज्यामितीय यानी कि ग्राफीय विधि से आपको निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बना सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सेब और अंगूर दिया है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में मानना पड़ेगा सेब 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का दाम। तो चलिए किस प्रकार से आप मानकर बना सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन मैं उतार लिया हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया। दोस्तों इसी प्रकार से आपको मानना है। तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको भी मानना है। अब देखिए दोस्तों आपको प्रश्न से चलना है, मतलब प्रश्न से। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्न से। तो देखिए दोस्तों प्रश्न में क्या बोला गया है आप सभी अपनी किताब में देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। मतलब देखिए दोस्तों सेब को हमने क्या माना है x, तो आपको लिखना है 2 केजी है तो 2x, फिर प्लस और 1 केजी अंगूर यानी कि 1 केजी अंगूर, और अंगूर को हमने y माना है तो आपको लिखना है 1y या डायरेक्ट आपको y लिखना है, बराबर इन दोनों का मूल्य कितना है दोस्तों 160 रुपया। तो इस तरह से देखिए दोस्तों मेरा इक्वेशन फर्स्ट आ गया है ये। अब दोस्तों आपको दूसरे कंडीशन में इस तरह के क्वेश्चन में 2 समीकरण आता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों दूसरे कंडीशन में दिया है 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। तो 4 केजी सेब, तो सेब को दोस्तों हम x माने हैं तो x यहाँ पर लिखना है, प्लस 2 केजी अंगूर है तो अंगूर को दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं y माना हूँ तो यहाँ पर y लिखना है, बराबर कितना दाम हो जाता है दोस्तों तो 300 रुपया। तो आपको यहाँ पे 300 रुपया लिखना है। और तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों आ गया है। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे इन दोनों संख्या में से 2 कॉमन आ रहा है, तो आपको ऐसे देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस का 2, तो यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर बचेगा y बराबर 300। अब देखिए दोस्तों आपको लिखना है 2x प्लस का y, और ये 2 को दोस्तों इधर भेज देना है। तो यहाँ पर गुणाम है तो दोस्तों इधर क्या आएगा भाग में, तो यहाँ पर भाग में आया दोस्तों। अब देखिए 2 से भाग 300 में देने पर क्या होगा दोस्तों 150, तो यहाँ पर आपको लिखना है डायरेक्ट 150। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 2x प्लस का y बराबर 150 आ गया दोस्तों। अब दोस्तों इसको हम इक्वेशन या समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोस्तों आपको ग्राफ निकालना है, तो ग्राफ निकालने से पहले दोस्तों x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो मैं x और y का मान पहले निकाल लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है 2x प्लस का y बराबर 160। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है 2x प्लस का y बराबर 160। अब दोस्तों यहाँ से देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप x बराबर करोगे तो दोनों में x बराबर करना है, और y बराबर करोगे तो दोनों समीकरण में y बराबर ही करना है। तो मैं y बराबर यहाँ पर दोस्तों निकालूंगा। तो यहाँ पे देखिए y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो y बराबर यहाँ पे देखिए दोस्तों 160, और माइनस का ये 2 इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 2x आएगा दोस्तों।
अब इस प्रकार से देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको x का मान डाल कर और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले x का मान 0 डाल देता हूँ इस इक्वेशन में। तो x बराबर अगर 0 डालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे y बराबर 160 माइनस का 2 और x की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 0। तो 2 गुने 0, यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, y बराबर 160, क्योंकि दोस्तों ये माइनस का 0 हो जाएगा तो 160 बचा। अब दोस्तों एक वैल्यू आपको और भी निकालना है x और y का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं 5 डाल देता हूँ x का मान। x बराबर दोस्तों मैं 5 डाल देता हूँ इसमें। तो यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 160 और माइनस का 2 है तो 2 इनटू में देखिए दोस्तों, यहाँ पे x के जगह कितना डाल रहा हूँ मैं 5, तो यहाँ पे आपको 5 लिखना है। और इसको सोल्व करके क्या आता है दोस्तों देखते हैं। 160 माइनस का 5 दूना 10, तो यहाँ पे y बराबर 150 आ गया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे x का भी 2 वैल्यू आ गया है और y का भी 2 वैल्यू आ गया है। अब दोस्तों आपको एक बॉक्स बनाना है इससे। एक तरफ x लिखना है दोस्तों और एक तरफ y। देखिए दोस्तों, x का वैल्यू क्या आया है, 0 डालने पर x का वैल्यू 0 डालने पर y का वैल्यू 160 आया है। तो 0 तो 160, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 160 आया है, और x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 150 आया है। दोस्तों ये बॉक्स किस समीकरण का है, तो समीकरण 1 का है, तो आपको इसे लिख लेना है समीकरण 1। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे इसी प्रकार से 2 नंबर समीकरण का भी x और y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण 2 से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 से, तो समीकरण 2 क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2x प्लस का y बराबर 150। तो 2x प्लस का y बराबर 150। तो यहाँ पर दोस्तों समीकरण 1 में हम y का मान निकाले थे, मतलब y बराबर निकाले थे, तो यहाँ पे भी y बराबर आपको निकालना है। y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 150 और माइनस का 2x, तो ये आ गया दोस्तों। अब आपको x का मान रखना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, x का वैल्यू मैं एक बार फिर से 0 डाल देता हूँ। x बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 150 माइनस 2 और गुना में x के जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 0। तो y बराबर क्या आ गया दोस्तों 150, क्योंकि माइनस का 2 0 से गुना होने पर 0 हो जाएगा, तो माइनस का 0। तो y का वैल्यू 150 आ गया है दोस्तों। अब आपको x का वैल्यू एक और निकालना है और y का भी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं x बराबर 5 डाल देता हूँ फिर से दोस्तों। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 150 माइनस का 2 और गुने x के जगह पे 5। तो y बराबर क्या आ गया दोस्तों 150 माइनस का 5 दूना 10। तो यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 150 में 10 जाएगा, तो यहाँ पे 140 बचेगा। तो दोस्तों आपको फिर से इसी प्रकार से बॉक्स बनाना है एक। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इधर आपको x लिखना है और इधर y। इस प्रकार से दोस्तों देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू 0 डालने पर y का वैल्यू 150 आया था। तो x का वैल्यू 0 डाले थे तो y का वैल्यू 150 आया था। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। फिर देखिए दोस्तों, x का वैल्यू 5 डाले थे तो y का वैल्यू 140 आया था। तो यहाँ पर 5 और 140 लिख लेना। और ये किस समीकरण का वैल्यू है दोस्तों, तो समीकरण 2 का। तो आपको इस प्रकार से लिख लेना है समीकरण 2। अब दोस्तों आपको ग्राफ खींचना है। तो देखिए दोस्तों, ग्राफ आप किस प्रकार से खींच सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं x एक्सिस और y एक्सिस बना लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये x अक्ष होता है, x अक्ष, और ये y अक्ष होता है, y अक्ष। दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू थोड़ा लंबा है x और y का, तो आपको कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करना है दोस्तों 50-50 लेके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु पे x और y का मान 0 होता है। यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा x का मान 50। मैं 50 लेकर चल रहा हूँ दोस्तों।
फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 100, फिर यहाँ पे 150 और यहाँ पे दोस्तों 200। तो इस प्रकार से आ गया दोस्तों एक्स का। अब यहाँ पर वाई का भी वैल्यू लेना है दोस्तों आपको 50, 100, फिर 150 ये हो जाएगा दोस्तों, और फिर 200। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये भी एक्स एक्सिस होता है, लेकिन इसे एक्स डैश से दिखाते हैं क्योंकि दोस्तों मूल बिंदु से इधर आने पर एक्स का वैल्यू माइनस में आ जाता है। तो माइनस में तो कोई वैल्यू आया है नहीं दोस्तों, फिर भी आपको लिखना है तो लिख लीजिए माइनस का 50, माइनस का 100, माइनस का 150। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लिख लिया है। और ये वाई एक्सिस होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, लेकिन इसको हम वाई डैश से दिखाते हैं क्योंकि मूल बिंदु से इधर आने पर वाई का वैल्यू माइनस में आता है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है माइनस का 50, माइनस का 100 और माइनस का 150। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लिख लिए हैं। अब दोस्तों आपको मान बैठाना है इधर से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 160 है। x का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 0 यहाँ पर आएगा दोस्तों, और y का वैल्यू 160, 150 थोड़ा आगे यहाँ पर दोस्तों आपको लिख लेना है 0,160। देखिए दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों एक बार यहाँ पे फिर से देखिए x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू 150 है। तो x का वैल्यू 5 यानी कि 50 से भी कम। तो दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे x का वैल्यू 5 आएगा और y का वैल्यू 150 है, तो इसको और इसको ऐसे करके मिला देना है यहाँ पे दोस्तों। तो x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 150 है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आ गया है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मिलाने पर यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। तो आपको कुछ इस प्रकार से दोनों लाइन को, दोनों पॉइंट को मिला के एक रेखा खींच लेना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऐसे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम खींच लिए हैं यहाँ पे देखिए। अब दोस्तों ये रेखा किस समीकरण का है वो आपको लिख देना है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों समीकरण 1, और समीकरण 1 क्या दिया है यहाँ पे देखिए दोस्तों 2x प्लस का y बराबर 160। यहाँ पर आपको लिख लेना है 2x, यहाँ पर दोस्तों 2x प्लस का y बराबर 160। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों समीकरण 1 का सारा काम हो गया। अब दोस्तों समीकरण 2 में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों समीकरण 2 में क्या दिया है, x का वैल्यू यहाँ पे देखिए दोस्तों x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 150, यानी कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 150, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे आएगा x का वैल्यू 0, आपको लिख लेना है दोस्तों इधर 0,150। ये दोस्तों आया है। अब दोस्तों एक और भी पॉइंट दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू 140। तो x का वैल्यू 5 दोस्तों यहाँ पे आएगा और y का वैल्यू 140 दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे है 150 थोड़ा नीचे, यहाँ पे 140। अब दोस्तों आपको ऐसे मिला लेना है यहाँ पे ऐसे। देखिए दोस्तों ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपको लिखना है 5,140 क्योंकि x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 140। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों ये और ये पॉइंट आया है, इन दोनों को आपको मिला लेना है ऐसे दोस्तों। यहाँ पे ऐसे दोस्तों कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। अब आपको लिख लेना है कि ये किस समीकरण का लाइन खींचे हैं हम। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे समीकरण 2 का खींचे हैं और 2 का समीकरण 2 क्या दिया है दोस्तों 2x प्लस का y बराबर 150। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 2x प्लस का y बराबर का 150। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों हमारा 3.1 का 3 नंबर क्वेश्चन पूरा का पूरा सल्यूशन हो गया है दोस्तों। अगर आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।